अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में, जहां पे आप सभी को बीएड से संबंधित सारी अपडेट के बारे में बताया जाता है। आज जो हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं वह एनसीईटी बीएड 2024 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो 24 का एनसीईटी बीएड है, इसमें आप सभी को पता है कि लैंग्वेज से आपको पेपर पूछा जाता है, यानी कि लैंग्वेज में आपको 2 पेपर चूज करने होते हैं। ठीक है, और दोनों ही कंपलसरी होते हैं। एक तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और दूसरा एक और पेपर लेना होता है, तो जिसमें मोस्टली जो आपके स्टूडेंट होते हैं वह हिंदी और इंग्लिश चूज करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वह आपको हिंदी का डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसा मैंने लिखा हुआ है कि हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। अब यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का जो एनसीईटी है वह लागू कब से हुआ था। एनसीईटी तो यह लागू हुआ था 2023 में, लेकिन हमारे पास जो पेपर है वह आपका 3 इयर्स का पेपर है। कितने इयर्स का? 3 इयर्स का पेपर है। अब ये 3 इयर्स में पेपर आप सोचेंगे कैसे आ गया सर के पास, जब पेपर ही नहीं हुआ आपका तो 3 ईयर का तो कैसे आ गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि सबसे पहले जो आपका 4 ईयर बीएड हुआ था वह 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में हुआ था। उसके बाद आपका 2023 में भी हुआ था। तो 2022 में यह क्या हुआ था कि डेमो के तौर पर लागू किया गया था केवल और केवल 4 यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कितने? 4 यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, स्टेट में तो ऑलरेडी बहुत पहले कई स्टेट में आपका लागू था, जैसे आपका बिहार हो गया, असम हो गया। ठीक है, इन सभी में तो पहले लागू हुआ था, अरुणाचल प्रदेश हो गया। लेकिन अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बात करते हैं तो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डेमो के तौर पर लागू किया गया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब आगे जब आप लोग वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आप लोग को। तो ये आपका सबसे पहले 4 यूनिवर्सिटी में हुआ। 2023 में भी आपका ये 8 यूनिवर्सिटी में हुआ। कितने? 8 यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये जो आपके लागू किए गए थे 4 और 8, ये दोनों ही हुए थे किसके थ्रू? CUET UG के थ्रू हुए थे। यानी ये दोनों ही एग्जामिनेशन आप लोग जो देख रहे हैं वह इनके थ्रू हुए थे, CUET UG के थ्रू पे। तो इनका पेपर जो हिंदी का हुआ था उसका भी हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है, और साथ में हम लोगों ने क्या किया हुआ कि 2023 में ही आपका एनसीईटी लागू हो गया पूरे देश में, और लगभग आपका यहाँ पर एनसीईटी 54 आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर इंक्लूडेड थी। तो इन सभी 3 इयर्स के पेपर का यहाँ पर एनालिसिस करके आपका सिलेबस तैयार किया गया है, और जो सिलेबस तैयार किया गया है इसमें आपके कितने क्वेश्चन पूछेंगे एनसीईटी बीएड में ये भी आपको बता देते हैं। इसमें आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, 20 प्रश्न रहने वाले हैं और 80 नंबर का आपका होगा, यानी 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आप सभी को पता है कि एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर गलत करते हैं तो -1 आपका यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ पेपर पैटर्न और कहाँ से हम लोग एनालिसिस किए हुए हैं आपके सिलेबस को, इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि यह जो सिलेबस तैयार किया गया है वो एक आपका पाठ्यक्रम भी आपका एनसीईटी के द्वारा दिया गया। तो पहले हम एनसीईटी के द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम को समझेंगे, फिर हम लोग एनसीईटी के द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर और प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करने के आधार पर आप लोग को बहुत ही सिंपल वे में आपके सिलेबस को समझाएंगे, ताकि हिंदी का जो सिलेबस है यानी हिंदी में 20 में से 20 प्रश्न आप लोग हल कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईटी के द्वारा जो दिया गया सिलेबस है उसे समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए एनसीईटी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया उसमें क्या गया है, इसमें 3 चीजें दिए गए हैं। पहला आपका दिया गया है आपका यहाँ पर वह है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या दिया हुआ है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यानी कि 6 टॉपिक आपका यहाँ पर बांटा गया है, 6 टॉपिक में हिंदी पाठ्यक्रम को बांट दिया गया। पहला जो टॉपिक आपका है वह है आपका यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें किस किस टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोला है आप लोगों से, यानी कि पाठ बोधन। ठीक है, पाठ बोधन से देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, यानी कि 3 पैसेज आपको दिए रहेंगे, यानी कि अपठित गद्यांश रहेंगे। उस अपठित गद्यांश पे आपको कुछ क्वेश्चन रहेंगे 3 से 4, उन 3 से 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। इसमें आपके ये तीनों ही जो आपके गद्यांश रहेंगे, अपठित गद्यांश, वो किस पर आधारित रहेंगे? तो आपके फैक्चुअल रहेंगे, यानी कि आपके तथ्यात्मक आधारित होंगे। ठीक है, दूसरा आपका नरेटिव यानी कि वर्णनात्मक होंगे,
और तीसरा जो होगा वह लिटरेटरी होगा, यानी कि लिटरेरी अर्थात कि वह साहित्यिक तौर पे होगा। यानी कि आपको जो पाठ बोधन होगा इसमें 3 आपके क्या होंगे, अपठित गद्यांश होंगे, अपठित गद्यांश होंगे, और इस अपठित गद्यांश पे ही आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। भले किसी में आपके 3 रहेंगे, किसी में 4, किसी में 5, इस प्रकार से आपका प्रश्नों का बंटवारा यानी विभाजन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो है वह है आपका यहाँ पर वर्बल एबिलिटी, यानी कि आपका मौखिक क्षमता देखा जाएगा कि आपकी मौखिक क्षमता क्या है। क्या आप जो है वो आगे चल के अपने बीएड में, अगर बीएड करना चाहते हैं आगे चलकर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपकी मौखिक क्षमता क्या होगी ये भी जांचा जाएगा। साथ ही साथ आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी कि पुनर्व्यवस्थित करना, यानी कोई भी चीज जो है वह पुनर्व्यवस्थित नहीं है, यानी क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, तो उसे किस प्रकार से आप क्रमबद्ध करेंगे ये भी आपको जांचा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग का चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी कि सही शब्दों का चुनाव जो है वह कैसे आप करते हैं, इसकी भी परख आपसे की जाएगी। साथ ही आप बात करते हैं 5वां सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। कई ऐसे शब्द होते हैं बच्चों द्वारा पूछे जाते हैं जिनका हम लोग उनको सही तरीके से बताने के लिए हम पर्यायवाची शब्दों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और उनके विलोम शब्दों का भी प्रयोग करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें बच्चों को समझाना होता है, छोटे बच्चों को, तो हम बहुत अलग अलग तरीके से उनको एग्जाम्पल देकर के समझाना होता है। तो उन एग्जाम्पल देते वक्त जब हम लोग कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वह विलोम का हो या एंटोनिम मतलब या फिर आपका पर्यायवाची हो या फिर समानार्थी शब्द हो, इन सभी का कैसे हम प्रयोग करते हैं यही हमसे जांचा जाएगा और देखा जाएगा। इसके बाद आपका वोकैबुलरी, यानी कि शब्दावली, यानी कि किस प्रकार के, यानी कि आप कहते रहे कि अगर आपको किसी भी शब्द का कोई भी शब्द कहाँ पे बोलना है और कैसे बोलना है और किसके सामने बोलना है, अगर ये आपको आ जाता है तो आप एक अच्छे क्या हो जाएंगे, नरेटर हो जाएंगे। नरेटर मतलब कि आप एक अच्छे वक्ता हो जाएंगे। तो यही सब चीजें आप लोगों को सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। अगर ये आप करने में सफल होते हैं तभी यहाँ पे माना जाएगा कि आप आने वाले वक्त में एक अच्छा अध्यापक बन सकते हैं। समझ रहे बातें, क्योंकि ये जो सिलेबस आप लोग देख रहे हैं यह सिलेबस आप लोग का क्या है, एनसीईटी बीएड, यानी कि एक भावी शिक्षक को तैयार करने के लिए जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को देख रहा है आपका कौन, एनसीईटी, यानी कि आपका एनडीए देख रहा है कि आप यहाँ पर तैयार हो पा रहे हैं कि नहीं, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप यहाँ पर पास कर पाते हैं तो उसके बाद आप लोग को अलग अलग इंस्टीट्यूट में, इनफैक्ट आप लोगों को आईआईटी या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें पढ़ने का भी आपको मौका मिलता है एनसीईटी 2024 के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सिलेबस के बारे में। तो ये हमारा था ऑफिशियल। अब हम यहाँ पर आपको डिटेल में सिलेबस को समझाएंगे कि जो आपका टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आप लोग समझ लीजिए। चलिए भाई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है आप लोगों को कि इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 6 टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन 6 टॉपिक को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहला हम लोगों ने बांटा है कौन से, हिंदी साहित्य में, यानी हिंदी साहित्य से आपके कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका हिंदी साहित्य का परिचय, हिंदी साहित्य में काल विभाजन, इसके बाद आपका हिंदी साहित्य में आपका आदिकाल, ये आपके रहने वाले हैं, जिसमें आप लोग का महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, प्रमुख कवि, जीवन परिचय और रचना संबंधित पंक्तियां हम यहाँ पर देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो अगला है वह है आपका भक्ति का, 5वां जो है आपका रीतिकाल, यहाँ से आपका शुरू होता है काल से संबंधित। ठीक है, यानी काल विभाजन में आपका आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का आता है फिर इसी में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद और नई कविता। ये सभी जो युग देख रहे हैं इन सभी युगों से भी आपके प्रश्न आएंगे। जैसे अगर पूछ ले जाएगा कि शुक्ल युग का युग जो समय काल वह कब से कब तक था, या फिर पूछ लिया जाएगा कि मान लेते हैं कि जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल कब से कब तक था, यानी कि कार्यवधि वो कब से किस काल के कवि थे, या फिर सुमित्रानंद पंत जो थे वह किस समय के कवि थे। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि गद्य और आपका पद्य। गद्य और पद्य में अगर हम बात करते हैं, गद्य में कहाँ से प्रश्न रहने वाले आपका, तो नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध। नाटक जैसे कहा जाता है
कि हिंदी साहित्य में आप अगर बात करते हैं हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, या फिर हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। प्रेमचंद जी के द्वारा पूछा जाता है कई बार आप लोगों की कहानियों के बारे में, जैसे आपका हो गया उर्मिला हो गया और निर्मला हो गया, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो यहाँ पर पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने हिंदी के सिलेबस में कि हिंदी के सिलेबस में और क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य के बाद अब आते हैं हम लोग ग्रामर यानी कि व्याकरण पर, कि हिंदी का जो व्याकरण है उसमें कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पर कि वर्णमाला संबंधित, यानी वर्णमाला जैसे हिंदी में कितनी वर्णमाला होती हैं हिंदी की, उसके अलावा हिंदी वर्णमाला वर्ण जो है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों का और भी अलग अलग चीज़ें में आप लोग का वर्णमाला से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें पूछा जाएगा, जैसे घोष वर्ण कौन सा है, महाघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है वर्तनी, जैसे कोई शब्द लिख दिया जाएगा, उस शब्द का बताना होगा कि ये शब्द जो है इसकी वर्तनी जो है वह शुद्ध है कि नहीं है, और अगर शुद्ध नहीं है तो उसका अशुद्ध रूप क्या होगा, अशुद्ध है तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये भी आप लोग को देखना है। संधि, संधि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपको बोल दिया जाएगा सूर्योदय का संधि करिए या फिर विद्यालय का संधि करिए। ठीक है, तो इस प्रकार का संधि पूछा जाएगा, उसमें ये भी पूछा जाएगा जैसे विद्यालय का संधि बताइए, तो विद्यालय में कौन सी संधि है, यण संधि है या फिर आपका स्वर संधि है, कौन सी संधि है, ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका उपसर्ग प्रत्यय, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पूछे कोई शब्द है आपका, ठीक है, मान लेते हैं गम है, तो गम में हम अ लगाते हैं तो अगम हो गया, तो ये अ क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये आपका उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पूछेगा। समास के बारे में आप लोगों से पूछेगा कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास है, बहुत सारी चीजें पूछे जाए, जैसे कहते हैं ना कि जिसका उदर है लंबा, ठीक है, या फिर जिसके 10 है मुंह, तो इस प्रकार के भी जो प्रश्न रहेंगे वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, आपको कैसे तैयारी करना है। इसके बाद आपका पर्यायवाची शब्द, जैसे सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा ये पूछा जाएगा। विलोम शब्द, जैसे यहाँ पूछ लिया जाएगा आप लोग का कि कोई भी शब्द दे दिया जाएगा उसका विलोम आपको पूछना है, जैसे दिन का रात हो गया, है ना, या फिर खाना क्या होगा विलोम। इस प्रकार के शब्दों आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका तत्सम और तद्भव, जैसे यहाँ पर दूध जो शब्द है तो दूध का आपका जो है आपका तत्सम है कि तद्भव है, ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपका दूध का यहाँ पर तद्भव शब्द क्या होगा ये पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संज्ञा, संज्ञा में लिंग, वचन, कारक ये पूछा जाएगा और सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद आपका वाक्य शुद्धि, कोई वाक्य दिया जैसे कि राम खाती है ना, या फिर कोई लड़की है वो बोल दी कि यहाँ पर मैं खाना खाकर आता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे अशुद्ध शब्द जो रहेंगे, अशुद्ध वाक्य रहेंगे, उनको शुद्ध करने के लिए आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहते हैं ना बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं, जैसे आन के धन पे कनवा राजा, है ना, इस प्रकार के भी आप लोग की जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वह देखने को आप लोग को मिलेगी। क्लियर बात है। इसके बाद आपको क्रमबद्धता, यानी कि बहुत सारे आपके वाक्य दे देंगे, उस वाक्य को क्रमबद्ध करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे 3-4 एक वाक्य, उस एक वाक्य में बहुत सारे शब्द हैं और उस शब्द को आपको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, लेकिन आपको जो क्रमबद्ध करेंगे उसका एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो वही आपका क्रमबद्धता चेक करेगा और पाठ बोधन यहाँ पर चेक किया जाएगा। इसके बाद आप लोग का रस, छंद और अलंकार से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। रस, छंद, अलंकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन तीनों में ही अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपके लगभग सभी रस, छंद, अलंकार तीनों को मिला करके आपके 5 प्रश्न तो लगभग तैयार रह जाएं। ठीक है, तो ये तीनों है, कभी मत छोड़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और अगर आप यहाँ पर समझ लेंगे तो आगे आने वाले जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हिंदी भाषा संबंधी। ये हमारा आखिरी है, और यानी जैसा मैंने बताया कि 3 भागों में हम लोगों ने हिंदी सिलेबस बांटा है, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में हम यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास यहाँ पे देखेंगे, इसका विकास कैसे हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है हमारे संविधान से शुरू हो चुका है, लेकिन संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी का जिक्र है, या फिर कह सकते हैं कि हिंदी जो है वह हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है, अगर राजभाषा तो उसका जिक्र कहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के सब प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे।
बोलियां से प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी में बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी हो गया, कौरवी हो गया, भोजपुरी हो गया। इन सभी तरह की जो बोलियां हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। लिपि संबंध हो गया, जैसे अगर हिंदी की लिपि जो है वह आपकी क्या है, मान लीजिए ब्राह्मी लिपि पूछ लिया, तो ब्राह्मी हिंदी की लिपि आपकी देवनागरी, देवनागरी लिपि जो आपकी ब्राह्मी है। उसी प्रकार से अंग्रेजी की लिपि जो है आपकी रोमन लिपि है। तो ऐसे लिपियों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उनके बारे में भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये तो थी आपकी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। और हिंदी भाषा के जो विविध प्रश्न रहते हैं, जैसे हिंदी भाषा की सबसे प्रमुख पत्रिका कौन सी है, या फिर स्वतंत्रता के समय में जो पत्रिका चलती थी हिंदी की वह पहली कौन सी पत्रिका है। पुरस्कार संबंधी यानी हिंदी भाषा से संबंधित जो पुरस्कार थे, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ठीक है, या फिर आपका भाषा संबंधित जो अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका सर्वप्रथम जो पूछा जाएगा भाषा संबंधी, अगर हम बात करते हैं स्पेशली, जैसे भाषा संस्कृत भाषा की सबसे पहली कविता कौन सी है, इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो आप सभी को मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारी जानकारी हो चुकी होगी आप लोग के सिलेबस की, कि आप लोग के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। और अगर आप इस तैयारी करना चाहते हैं अपने 4 ईयर बीएड कोर्स के लिए, चाहे आप यहाँ पर बीए बीएड कोर्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो बीकॉम बीएड की, या फिर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो बीकॉम बीएड की, या फिर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो बीएससी बीएड की। ठीक है, तो तीनों ही बीएड की तैयारी आपको हमारे चैनल के थ्रू पे देखने को मिलेगी। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। कोर्स के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।